खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है, सिस्टम सतर्क है, लेकिन जिसके गंभीर और सतर्क होने की सबसे ज्यादा जरूरत वो काफी हद तक लापरवाह है, बेपरवाह है, जानकर भी कहा जा सकता है कि अनजान बना हुआ। और यही वजह है कि जो कोरोना राजस्थान में लगभग खत्म हो चुका था, वो फिर से नासूर होता दिखाई दे रहा है। फिर से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की वजह बन रहा है, फिर से सिस्टम को मजबूर कर रहा है कि वो जिलेवार हालातों को परख सख्ती बरते। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन है कि हम खुद से कोरोना को खत्म करने की जंग का हिस्सा बन जाएं, खुद को बचाएं, परिवार को बचाएं और सरकार को बताएं कि आपको सख्ती की जरूरत नहीं है, हम खुद नियमों की सख्ती से पालना करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मान लीजिए हालात बिगड़ने वाले हैं। क्यों बार बार हम कह रहे हैं कि कोरोना पर ब्रेक बेहद जरूरी है, और इस सवाल के जवाब में यह भी जान लीजिए कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी कई कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और कोरोना का वायरस शरीर में 8 से 10 महीनों तक रह सकता है। तो फिर सवाल यह कि समाधान कैसे होगा, कोरोना का खात्मा कैसे होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, सीनियर प्रोफेसर एसएमएस के डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं और एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जीएल मीणा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जीएल मीणा जी, आपके साथ में इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। सर, सवाल मेरा आज ये है कि कोरोना को अगर खत्म करना है तो आम आदमी को उस हद तक जागरूक करना पड़ेगा कि वो चाहकर भी मास्क को हटाए ना, चाहकर भी सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म ना करे। जब यह हो जाएगा कोरोना दूर भागता नजर आएगा, लेकिन इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए सर? सर हेलो, आवाज आ रही मेरी? सर बिल्कुल आवाज आवाज नमस्कार। आ रही है। नमस्कार। कोरोना का कंट्रोल करने के लिए पहले से ही हमारी सरकार ने भी सभी दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं और उसी पचिनों पर हमें चलना पड़ेगा। जो नियम कायदे सरकार ने बनाए थे उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना और हाइजीन सैनिटाइज, ये तीनों चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। और जहाँ भी भीड़ का एरिया जो भी है, चाहे फेस्टिवल हो चाहे शादी ब्याह का प्रोग्राम हो, इन चीज़ों में हमें पहले की तरह पूर्ण सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिवेंशन ज़्यादा अच्छा है, इलाज बीमारी का इलाज हो जाएगा, लेकिन बीमारियाँ फैलने से रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। इनके लिए हमारे जो प्राइमरी पॉइंट 3 ही पॉइंट है, उन तीनों को अगर ध्यान में रखा जाएगा तो हम कोरोना पे बेहद अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। और राजस्थान में हमारी जो प्लानिंग चल रही है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और हम हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन जनता का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। और ये सावधानी बरतना, जा कहीं कम जगह पर भीड़ को जो भी कंट्रोल करना है, सभी चीज़ों का जनता के हाथ में, तो जनता का कोऑपरेशन सरकार के साथ में बहुत ज़रूरी है। और इन तीनों पॉइंटों का ध्यान मेरी जनता से यही अपील है कि डिस्टेंस बना के रखें, भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाएं, मास्क जरूर यूज करें। ठीक है सर, ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। लोकेंद्र जी, सवाल बेहद गंभीर है। क्या इस बार जो कोरोना तेजी से बढ़ रहा है बीते साल के मुकाबले, क्या वही वायरस है या इसमें म्यूटेशन आ चुका है, इसका अपडेशन कोई वर्जन आ चुका है? और क्या जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है उसके जरिए पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि सिक्योर है? अगर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो भी चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में जो चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है, तो राजस्थान वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में बहुत आगे है। इवन जैसे महाराष्ट्र और राजस्थान बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। और एक बहुत अच्छा तरीका है कि वैक्सीनेशन जितना हो सके करें, वैक्सीनेशन की डोज वेस्ट न जाए। और सरकार को चाहिए कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं, जो भी अगर कोई आता है, उनके सबके वैक्सीनेशन लगाए जाए। और वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में अगर अपन कंपेयर करें तो इजराइल जो है इस समय वर्ल्ड में सबसे आगे चल रहा है। उसके बाद और कंट्रीज़ हैं, अमेरिका भी बहुत आगे है। उसके मुकाबले पर 100 पॉपुलेशन में हिंदुस्तान जो है
काफ़ी पीछे वैक्सीनेशन सर कोई बाहरी स्ट्रेन भी डिटेक्ट हुआ है राजस्थान में? राजस्थान में जो स्ट्रेन जो डिटेक्ट हुए हैं वो डेफिनेटली उनसे जो मॉर्टिलिटी आ रही है, मेरी हाल ही में जो मध्य प्रदेश में हमारे चिकित्सक जो AFI मैनेज कर रहे हैं, जो फार्माकोविजिलेंस सेंटर जो रन कर रहे हैं, और गुजरात में, महाराष्ट्र में जो हमारे साथ के जो चिकित्सक जो रन कर रहे हैं, इन सब चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को, और स्ट्रेन्स और RT-PCR में प्रेजेंट पोजीशन ये आ रही है। अब महाराष्ट्र का भी अगर आप देखें तो जैसे आज का डेटा 91,000 का है, तो उसमें 70,000 एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे केसेज हैं RT-PCR डिटेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि स्ट्रेन नया आ चुका है। प्रॉब्लम वो भी हो रही है कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, दूसरा ये हो रहा है कि जो RT-PCR में डिटेक्ट नहीं हो रहे नए स्ट्रेन्स, तो इन सब वजहों से डेफिनेटली मॉर्टिलिटी भी अगर अपन माने तो थोड़ी ज़्यादा ही आ रही है अगर डेटा देखे जाएं। लेकिन जो पहले डर था, जो पहले मास्क और सैनिटाइजेशन जो यूज़ था, जो यंग पॉपुलेशन थोड़ा बहुत जो कंट्रोल फॉलो करी थी, वो सब इस समय नहीं हो रहा। इसकी तस्वीर सीधे जमीन से दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, राजधानी जयपुर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं क्योंकि आप समझिएगा कि जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं कि मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी, सैनिटाइजेशन जरूरी। बाहरी राज्यों को छोड़ दीजिए, बाहरी जिलों को भी छोड़ दीजिए, राजधानी जयपुर जिसमें एक तरीके से बीते 24 घंटे में कोरोना विस्फोट हुआ और 198 मामले सामने आए, वहां की पब्लिक, वहां का यंगस्टर कितना एक्टिव? जियाउद्दीन। विजेंद्र, ना 2 गज की दूरी है, ना मास्क है, लोग इस तरह से फिर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लालजी सांड वालों के रास्ते के ऊपर। यहाँ पे एक भैया है। भैया, आपने एक बात बताया, मास्क क्यों नहीं लगा रहेगा? मास्क क्यों नहीं लगा रहेगा? मास्क नहीं, रखने के लिए थोड़ी है, लगाना चाहिए। चलो ठीक है। देखिएगा, एक दुकान के अंदर चलते हैं। विजेंद्र जो यहाँ पे गन्ने का काम करते हैं, वैसे आपने मास्क नहीं लगा रहेगा? अभी भी हटा है। नहीं, बहुत देर से नहीं लगा रहेगा आपने, लगाना चाहिए ना आपको। ठीक है। और आपने भी नहीं लगा रहेगा भैया? क्या मास्क क्यों नहीं लगाया? वो मशीन चला रहा हूँ। नहीं, मशीन चलाने है तो मास्क तो लगाना जरूरी है ना। वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना वापस आ रहा है। लगाता हूँ भैया, आपने भी नहीं लगा रखा था, अभी लगाया है। लगाना चाहिए ना। आप जूस पिला रहे हैं सबको। सब खिला रहे हैं, हो जाए जान। नहीं, ध्यान रखना चाहिए ना आपको। विजेंद्र, देखिएगा कि यही हालात इस पूरे मार्केट के हैं। यहाँ से जो भी गुजर रहे हैं, ज़्यादातर लोग इस तरह के हैं जो बिना मास्क के चल रहे हैं। देखिएगा, एक ये फैमिली जो आ रही है, इनसे पूछते हैं। तो आंटी जी, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क क्यों नहीं लगा रखा? आपको पता है आपकी उम्र भी इतनी है, वैक्सीनेशन के बाद भी वापस आ रहा है वायरस? नहीं लगा रखा था, अभी हटा दिया। क्यों नहीं लगा रखा? अभी हटा दिया। नहीं, हटा दिया। आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। नहीं, जरूरी है। सर, आपको क्यों नहीं लगा रहेगा मास्क? मास्क तो लगा रखा। अभी लगाया। ये मास्क ऐसा नहीं लगता, प्रॉपर लगता, लगाते हैं ना आप दुकानदार हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। वैक्सीनेशन के बाद ही वापस आ रहा है, ये पता है? सही कह रहे हो, बहुत। देखिएगा विजेंद्र, देख के लगा रहे हैं लेकिन किसी की तरफ से कोई एक्टिव नहीं है। देखिए, ये यंगेस्ट आ रहे हैं। सर, मास्क क्यों नहीं है आपके? अरे ये मास्क। और आपके क्यों नहीं है? क्या मास्क क्यों नहीं लगा? सर टूट गई, वो टूट गई तो दूसरा ले सकते हो, दूसरा 20 तो- रुपए का आता है। अभी जा ही रहा था। और आपने लगा रखा है, लेकिन क्यों नहीं लगा रखा? देखिए विजेंद्र, देखिएगा किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं। ये एक फल फ्रूट वाले जो आ रहे हैं, ठेले के ऊपर आ रहे हैं। भैया, मास्क कहाँ है आपका? मास्क ये रखने के लिए है। रखने यह तो के सही लिए यार, है। यह तो सही। लगाइए ना। सरकार कब तक आपका कहते रहेगी, चेतावनी अरे कुछ देती भी नहीं हो रहेगी। रहा यार भाई साहब, अब कुछ क्या भी नहीं हो नहीं रहा, होगा? कुछ भी नहीं है। विजेंद्र, देखिएगा इस गली के अंदर केवल हम 10 कदम चले हैं, 10 कदम के ऊपर करीब 100 लोग ऐसे मिल चुके हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें देखने के बाद मास्क लगा रहे हैं। जी विजेंद्र, देखिए इस दुकान के अंदर भी देखिएगा, दुकान के अंदर जो बैठे हुए यंगस्टर, उन्होंने भी मास्क नहीं लगा रखा। भैया, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मास्क क्यों नहीं लगाया? पानी पीने का। पानी तो आप पी रहे हो, बोतल मुझे देखकर उठा रहे हो। मास्क क्यों नहीं लगाते? पता है वायरस का नया स्ट्रेन आया है, फिर से आप बीमार पड़ेंगे, दूसरों को भी बीमार डालेंगे। हैं? विजेंद्र, जमीनी हकीकत देखिए, ना दुकानदार ने लगा रखा है, ना ग्राहक ने लगा रखा है, ना राहगीर जो यहाँ से गुजर रहे हैं उन्होंने नहीं लगा रखा। देखिए, एक और परिवार आ रहा है। भैया, मास्क कहाँ है आपका? मास्क ये रहा। हाथ में लेके घूमने की नहीं लगाने के लगाइए लिए ना। हाँ तो लगा रहे हैं। तो आपने भी नहीं। अरे भाई, दादा गलती हो गई। मेरी तो गलती नहीं, आप अपनी सेफ्टी के लिए लगा। अरे भाई, दादा गलती हो गई। भैया, मास्क कहाँ है? ये रहा ना हाथ में लेके घूमने की नहीं थोड़ी। आंटी, आपके पास भी मास्क नहीं है? अभी साड़ी की दुकान नहीं, साड़ी की दुकान से नहीं। वायरस ये थोड़ी है कि साड़ी की दुकान में नहीं आएगा। मास्क लगाना चाहिए आपको। देखिएगा विजेंद्र, किस तरीके से एक बहाना बनाने के अंदर यहाँ के लोग हरते हरसिल है। उनका यही कहना है कि दुकान से निकल रहे हैं तो मास्क नहीं लगाया गया। किसी भी दुकान के ऊपर। जियाउद्दीन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीर दिखाने के लिए। तस्वीर इसलिए दिखानी बेहद जरूरी थी ताकि आपको ये समझ में आए कि हम ये बहस करें और सब लापरवाह हैं। सरकार कितनी सख्ती करेगी, कितनी जगह नाइट कर्फ्यू लगाए, कितनी जगह कर्फ्यू लगाए, कितना वैक्सीनेशन करे, ये
गंभीर मुद्दा जिसको हर कोई लापरवाही से ले रहा है। प्रदीप चतुर्वेदी जी, देखिए सरकार हर तरीके की सख्ती कर चुकी है, हर तरीके से बता चुकी है, एक साल इन सबके बीच में निकल चुका है, लेकिन इन लोगों का क्या करेंगे सर जो चारों तरफ घूम रहे हैं और बिना मास्क के घूम रहे हैं? कैसे कंट्रोल करेंगे कोरोना को? ऐसा थोड़ी ना कि बार बार लॉकडाउन लगाया जाएगा। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उसमें गृह विभाग के माध्यम से एक आदेश जारी हो रहा है जिसमें अब ये कानून बन जाएगा कि दुकानों में या परिसरों में जहाँ पर भी दुकानदार को भी मास्क लगाना होगा और जिसको वो सामान विक्रय करेगा उसको भी मास्क लगाना आवश्यक होगा जी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उस कानून के अंतर्गत उसकी दुकान सीज की जा सकती है जी। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट में जहाँ परचेजिंग करते हैं वहाँ लोग इसका अवहेलना कर रहे हैं और ये बड़ी समस्या है। लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर जाके प्रचार प्रसार किया है कि वो लगाएं। मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्री जब भी किसी आयोजन में जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले वो इसकी अपील करते हैं कि लोग मास्क लगाएं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरह की धारणा लोगों में है, जिस तरह कहते हैं ना कि साहब भगवान हमारे साथ है तो जैसा होगा देखेंगे, तो मैं समझता हूँ ये आस्था में लोग विश्वास न करके इस तंत्र को कबूल नहीं कर रहे हैं। सर आस्था कहां से आ गई? है तो घोर लापरवाही है जो दिखाई दे रही है। लोगों का ये उनको मानना अपनी है, परवाह नहीं, अपने परिवार की परवाह नहीं, बाकियों की परवाह नहीं। लोगों का मानना है। और उसके बाद देखिए सरकार ने अपने स्तर पर समझाने का प्रयास किया है, शिक्षित करने का प्रयास किया है, अन्य संस्थाओं के माध्यम से लोगों को एजुकेट करने का प्रयास किया है, मास्क बांटने का प्रयास किया है। लेकिन सरकार ने साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया है कि अब जो लोग मास्क लगाए नहीं पाए जाएंगे उनको शायद 200 रुपए का दंड भी देना होगा। मुझे लगता है सरकार अगर सख्ती से पालना कर दे, सख्ती से पालना कर दे तो मुझे लग रहा है कई करोड़ रुपए जयपुर से इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इसका प्रतीकात्मक रूप से हम शुरुआत करेंगे और अगर इसका रेस्पॉन्स अच्छा प्रभावी नहीं हुआ तो इसको प्रभावी तरीके से भी इसको लागू करेंगे। सर डेमो देखते देखते 1 साल हो चला है और इस लापरवाही की वजह से वापस रिवर्ट हो रहा है, वरना यही राजस्थान था जहां 100 से नीचे आंकड़े आने शुरू हो चुके थे। कोरोना के वापस आने के बाद की स्थितियां बहुत गंभीर हैं और सरकार अब किसी लेवल पर कोई कोताही बरतने को तैयार नहीं है। ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। आशीष चतुर्वेदी जी, बतौर विपक्ष कुछ भूमिका तो बनती होगी सर, अलग अलग मुद्दों पर आप आंदोलन करते हैं, प्रचार करते हैं। एक प्रचार सरकार के समर्थन में भी हो जाए, जनमानस के समर्थन में भी हो जाए कि चलिए एक अभियान निकालते हैं, सबको मास्क पहनाते हैं। विजेंद्र जी, मैं अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था और डॉक्टर मीणा को भी सुन रहा था। ये बात बिल्कुल सही है कि लोग लापरवाह हो चुके हैं। आप देखिए जो नगर निगम की गाड़ी आती है वो भी बोलती है बार बार कि कोरोना से जीत के 3 मंत्र, इनका पालन करो निरंतर, और जो सतर्क है वही सिकंदर। तो हमको तीनों चीज़ों की पालना करनी है, मास्क भी पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, बार बार सैनिटाइज भी करना है। और सरकार ने जो अभी लगाया है कर्फ्यू, इसका हम स्वागत तो करते हैं क्योंकि 11 बजे तक का वैसे कोई मतलब था नहीं। देखिए आप 11 बजे तो वैसे ही मार्केट बंद हो जाता है, 11 से 6 तक का। सरकार ने अच्छा है 9 बजे की पाबंदी लगाई है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही मैं कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूं विजेंद्र जी। कोरोना ऐसा नहीं है कि रात को आएगा दिन को आएगा, दिन के उजाले में देखें ना क्या हो रहा है। विजेंद्र जी मैं कह रहा हूं ना आपको, वो जो सरकार ने जो किया है वो ठीक किया है। उससे क्या है थोड़ा भय का माहौल बनेगा, लोग अननेसेसरी जो अवॉइड करेंगे मार्केट में जाना। लेकिन मैं कुछ एक सबमिशन करना चाहता हूँ कि इस तरह से जब नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन हुआ था तो केंद्र ने अपनी एक एडवाइजरी जारी की थी और कहा था कि ये जो वीकडेज जो लॉकडाउन कर रहे हैं वीकेंड पे, या फिर आप संडे का कर्फ्यू लगा रहे हैं या नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, इससे कोरोना को कर्टेन करने में बहुत ज़्यादा कोई हेल्प मिल नहीं रही है। सरकार को वापस टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, ट्रेसिंग बढ़ानी चाहिए। डर है विजेंद्र जी, विजेंद्र जी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 डॉक्टर्स ही बैठे हुए हैं। कल 30 मार्च को राजस्थान में मात्र 4100 लोगों की टेस्टिंग हुई है, जब कोरोना के 900 केसेस आ रहे हैं, 1000 केसेस आ रहे हैं। तो 4000 टेस्टिंग करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी लापरवाही भी है। हमारी कैपेसिटी 40,000 की है, फिर 4,000 टेस्टिंग क्यों हो रही है, ये एक चिंताजनक विषय है। हम क्या ये चिंताजनक विषय नहीं कि आपके सबसे बड़े नेता राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि देखिए लगता है किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, लगता है यहाँ कोरोना ही नहीं है, हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे। निश्चित रूप से बिल्कुल मैं कहता हूँ, देखिए जब अगर धारा 144 लगी हुई है तो उसकी पालना करना सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है। और जो भी सरकार के नियम कानून हैं राजनीतिक रैलियों को लेकर के, वो निश्चित रूप से सरकार को लागू करने चाहिए और उसकी पालना करवानी चाहिए। जी जीएल मीणा जी, जमीनी तस्वीर दिखा रहा हूं और सर जयपुर की तस्वीर दिखा रहा हूं जहां तमाम ब्यूरोक्रेसी बैठती है, जहां ये कहा जाता है कि पूरा प्रदेश चलता है, वहां लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मास्क पहना है नहीं पहना है। लोग यहां तक जवाब देते हैं कि कोरोना अब कुछ नहीं कर पाएगा, कोरोना है ही नहीं। इस मेंटालिटी को कैसे चेंज करेंगे सर? उसके बिना कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
सर, इस बारे में हमने मीडिया से बात करी है ये, और आप लोगों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जनता को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे जी सावधानी के तौर पर, तब तक कोरोना को कंट्रोल करना या कोरोना को यहाँ से हटाना बहुत मुश्किल होगा। तो इन तीनों पॉइंटों का हमें ध्यान में रखना, जिसमें जनता का पूरा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सरकार अपनी टाइम टू टाइम सारी गाइडलाइन दे रही है और हर तरीके से सरकार तैयार है। हम हॉस्पिटल का स्टेटस भी सभी जगह सही है, लेकिन जनता की अवेयरनेस कोरोना कंट्रोल करने के लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें सभी का सहयोग जरूरी है। जी। मीडिया का भी आता है, प्रशासन का भी आता है, सर, पब्लिक का भी फर्स्ट आता है। बीते चारों एक तरफ से महीने में involvement 10 होना बहुत प्रोग्राम जरूरी कर है। चुका है, सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए। लेकिन मेरा सवाल यह कि जितनी बार कैमरा लेकर हम निकलते हैं उतनी बार लोग लापरवाह नजर आते हैं। अब मुझे लगता है किसी को जागरूक करने की जरूरत नहीं, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा तो कोई मिला ही नहीं सर जो ये कह दे कि उनको ये पता नहीं कि मास्क नहीं लगाना, उनको ये पता नहीं कि कोरोना नहीं है। सब जानते हैं सब कुछ। नहीं, कार्रवाई के लिए भी आज गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दे दी है, इंस्ट्रक्शन दे दिए, कंट्रोल करना ही पड़ेगा हमें। जी, आप मानते हैं सख्ती और होनी चाहिए? जी, सख्ती तो अगर प्रेम से अगर नहीं मान रहे हैं, ह्यूमैनिटी लेवल पे नहीं मान रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप तो गवर्नमेंट को अपना रूल अपना यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। लोकेंद्र शर्मा जी, तस्वीरें आपने देखी सर, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि अब ये छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए कि कौन गरीब सड़क पर निकल रहा है, कौन अमीर सड़क पर निकल रहा है? जब उनकी जेब से चालान का पैसा निकलेगा ना सर, अपने आप मुंह पर मास्क लग जाएगा। आपको लगता है कि अब इसको सख्ती से पालना करनी चाहिए, बिना सोचे समझे कि जयपुर हो, राजस्थान का कोई हिस्सा हो, कितने हजार चालान काटे जा रहे हैं, उसको आप उत्थान में लगा दीजिए, वैक्सीनेशन में लगा दीजिए, मेडिकल फैसिलिटी में लगा दीजिए उस पैसे को, क्योंकि वो तो वैसे भी लगाने पड़ेंगे अगर वो लापरवाह के मरीज बनकर आएंगे तो। हाँ विजेंद्र जी, आपका कहना बहुत ठीक है, और हाल ही में मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिला है कि राजस्थान के सभी जिलों में जगह जगह पुलिस द्वारा चालान किए जा रहे हैं। जो भी बिना मास्क के अगर घूम रहे हैं, लेट नाइट अगर घूम रहे हैं, तो उनके चालान किए जा रहे हैं। और एक जो अभी आपने माध्यम से पॉइंट आउट किया कि इस समय जो केसेस कम आए हैं, उसकी वजह इस समय होली का सीजन है, उस समय टेस्ट कम भी हुए हैं, लोग बाग टेस्ट कराने कम भी आए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल पॉजिटिविटी अगर देखें तो जो पॉजिटिविटी पूरे देश में जगह जगह 1% से नीचे चली गई थी, वो आज कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 15% तक पहुंच चुकी है। जी। दूसरा, अगर एडमिशन अगर अपन देखें पूरे देश में, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो हमारे साथ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे जो बातचीत हो रही है, उससे पता चल रहा है कि वहाँ पे आईसीयू, ऑक्सीजन और इनकी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। वहाँ पे उन चीज़ों के लिए देखना शुरू कर दिया है कि कहीं ऐसा नहीं हो ऑक्सीजन की, आईसीयू की दिक्कत शुरू हो जाए। मध्य प्रदेश में स्थिति ये हो चुकी है कि हमारे चिकित्सक हैं वहाँ पे, जिनके भी जानकार हैं, ये जगह जगह कोरोना पॉजिटिव केस निकल रहे हैं, कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, जितने जो दिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि लोग टेस्ट नहीं करा रहे। और राजस्थान में स्थिति आगे जाके हो सकता है इस तरह की स्थिति हो जाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि एक तो वैक्सीनेशन दिख रही है, उसके बाद तो कहा जा सकता है, हो सकता है पूरे देश में वैक्सीनेशन। और हद ये हो गई, जिनके चेहरे पर मास्क है वो ठोड़ी पर लगाकर बैठे हुए हैं। मास्क के लिए यंग पीढ़ी को के लिए चालान करके और उनसे जबरदस्ती या कोई ना कोई सख्ती करके लागू करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ज़रूरी है, जहाँ पूरे राजस्थान में जैसे मान लो 1 लाख हो रहे हैं, या तो 1 करोड़ करीब पूरे देश में होने चाहिए, तब जाके कोई अपन अचीव कर पाएंगे टारगेट। जो टारगेट इजराइल ने, अमेरिका ने, क्या करे सर, एक वो सोच तो चलो हटा ही देते हैं, उसका तो चालान होना ही चाहिए जो मास्क नहीं लगा रहा है। मास्क नहीं लगा रही, उनका भी क्या करें जो मास्क को ठोड़ी पर लगाकर बैठे हैं। इसके लिए यंग पॉपुलेशन को सभी लोग सेंसिटाइज करें, मास्क लगाने के लिए सेंसिटाइज करें, और सरकार सख्ती कर ही रही है, सरकार और सख्ती करे, जगह जगह चालान कटेंगे, अपने आप लोगों के समझ में आएगा। हाल ही में जो मीडिया के माध्यम से और हमारे जो चिकित्सक जो इंग्लैंड में, अमेरिका में जो हैं, वहाँ इतनी सख्ती है कि अगर एक लॉकडाउन लग गया या कुछ हो गया, एक घर से दूसरे घर कोई मिलने चले जाता है, उसके $2000 का, 2000 पाउंड का जुर्माना हो जाता है। इतने सख्त जुर्माने अगर इनके ऊपर होंगे तब जाके कोई, और उसको मीडिया के आपके माध्यम से। जी सर, मीठी मीठी गोलियां बहुत हो गई, अब कड़वी दवा की बारी है। एक बार कसकर अभियान चला दीजिए, पूरे राजस्थान में चला दीजिए, अपने आप लोग मास्क पहनने लगेंगे। देखिए, आज मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें एक फैसला और ये हुआ है कि सभी जिला कलेक्टरों को समीक्षा करने के लिए कहा गया है, और उसमें 2 बातें उनसे साफ साफ कह दी गई है कि एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करें, जहां जहां ये इसकी संभावनाएं हैं उसको प्रभावी तरीके से ट्रेसिंग करें और उसका एक लेखा जोखा बनाएं। उसके साथ साथ माइक्रो कंटेनमेंट जोन,
भी आइडेंटिफाई करने के बाद आज मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर कलेक्टरों को पाबंद किया है कि इस संबंध में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और इसको प्रभावी तरीके से वो मॉनिटर कर प्रतिदिन सीएम ऑफिस को और सरकार के उन तंत्रों को अपडेट करेंगे, ताकि ये इस चीज जिस तरह की कोई संभावना अगर दिखे तो उस पर सरकार अपनी कार्रवाई तुरंत तरीके से करे। तो सरकार अपने काम के प्रति बहुत संवेदनशील है, हम रोज इसको समीक्षा करते हैं और मुख्यमंत्री जी खुद इसे मॉनिटर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है। अब सवाल लोगों के सोचने समझने का है। हम समझते हैं कि परिवार के मुखिया का यह मुख्य रोल है कि जब भी उनके परिवार के लोग घर से बाहर निकलें वो उन्हें चेक करें, उनको समझाएं कि बिना उसके लिए वो बाहर नहीं निकले। तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को भी होगा, उनके अपने खुद के लिए भी होगा और प्रदेश को भी। सर बार बार प्रोग्राम ही हम सोसाइटी को जागरूक करने के लिए करें, समझाने के लिए करें कि मास्क आपके लिए जरूरी है, सरकार के लिए नहीं। सरकार तो इलाज दे देगी आपको, लेकिन इलाज तक ना पहुंचे ये जिम्मेदारी तो आपकी ही है। नहीं, बिल्कुल हमारी है और हम कर रहे हैं। आप देखिए हमने जिला प्रशासन के प्रत्येक जिले में ये राजस्थान में एक आंकड़ा बहुत पहले दिया गया था कि 80 लाख कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। मैं मानकर चलता हूं बढ़ गए होंगे या थोड़े बहुत कम हो गए होंगे। राजस्थान की आबादी 7.5 करोड़ के आसपास है। अपने सारे कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दीजिए कि सबको मास्क पहना दिया जाए, सरकार की सहायता हो जाएगी। अभिषेक जी, निश्चित रूप से कार्य सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए, लेकिन मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। आपको रोकना चाहूंगा, असम का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत असम के दौरे पर, असम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करें, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। तो असम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत असम के दौरे पर, इस दौरान कई जगहों का उन्होंने दौरा भी किया है, सभाएं भी की हैं और इस वक्त वो असम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर मौजूद थे, जहां वो प्रेस वार्ता कर रहे थे। आशीष जी, सवाल मेरा आपसे ये था कि देखिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा और सामाजिक एक ऐसा ताना बाना जिसमें आप ये कहते हैं कि रचे बसे पड़े हैं, उसको एक बार एक्टिव कर दीजिए, सरकार की सहायता हो जाएगी, समाज की सहायता हो जाएगी और खुलकर फिर बात करेंगे। इसमें सब हर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो जागरूकता फैलाए और कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करे। लेकिन मैं एक बात आपके पॉइंट से बताना चाहता हूँ। देखिए हमने कई तस्वीरें देखी राजनीतिक दलों की, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो के अन्य दलों की हो, जिनमें हम देखते हैं नेताओं को कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। पिछले 1 साल से मास्क अनिवार्य है। क्या आपने साल भर में कोई ऐसी खबर देखी जिसमें ऐसा लगा कि प्रशासन ने इस नेता पर यह फाइन लगाया? तो आप राजनीतिक दलों के नेताओं को, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को इससे ऊपर क्यों रख रहे हैं? अगर सरकार कोई सख्ती करेगी तो निश्चित रूप से हम स्वागत योग्य कदम है और हमको वो तस्वीरें नहीं भूलनी चाहिए। प्रदीप जी से मैं इस सवाल का जवाब ले लूंगा, लेकिन आशीष जी आप बताइए बीजेपी के कौन कौन से नेता है जो पालना नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस का नाम ले रहा हूँ, ना बीजेपी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रशासन है उसका कर्तव्य होता है राजनेताओं पर भी सख्ती कर दी जाए तो जनता पर अपने आप सख्ती हो जाए। निश्चित रूप से होनी चाहिए। खबरें आती है ना, आप देखिए अगर आप भी खबर प्रसारित करेंगे इस नेता पर ये फाइन लगाया, अखबार में प्रकाशित होगी तो निश्चित रूप से जनता भी सतर्क रहेगी। अभी जनता को लगता है कि साहब ये नेता लोग तो लगाते नहीं है और हमको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समान मापदंड रखना पड़ेगा। और दूसरा चतुर्वेदी जी देखिए ये बात तो है, क्योंकि कई बार जब हम लोगों के बीच निकले जी तो ये बात तो आई कि आप बड़ी बड़ी रैलियों में पहुंचते हैं, वहां तो मास्क नहीं होता, वहां तो आप खबरें नहीं दिखाते, नेता ऐसे ही घूमते हैं, उनको तो नहीं होता है, आप हमारे बीच में आ जाते हैं। देखिए मुद्दा तो है इस प्रदेश से 25 सांसद लोकसभा के बीजेपी से हैं, 7 सांसद राज्यसभा से हैं और 71 इनके विधायक हैं। इनकी अच्छी खासी संख्या है, हमारे सामने बराबर की स्थिति में है। तो क्या इनको आगे आकर इस जो आपदा आई है उसमें मिलजुल कर समाज के प्रति आगे होकर के इसमें हमारा सहयोग करना चाहिए। नहीं वो तो सहयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि नेता भी पहन ले, क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल पहने, ये उनको पहनना चाहिए और हमारी अपील है उनसे। और कोई ना पहने तो स्वेच्छा से बता दे कि भाई मैंने नहीं पहना, ये मेरा चालान रहा। बिल्कुल ठीक बात है, ये ऐसा होना चाहिए, थोड़ी ना पड़ेगा। सबसे ये अपील भी की जाए कि जो भी लोग हैं वो जिम्मेदारी समझें और इस तरह की उदाहरण पेश करें लोगों की। ठीक है, जीएल मीणा जी 2 सवाल मेरे आपसे हैं। सर आपको लगता है कि ये बेहतर है चाहे स्वेच्छा से ही नेता, बड़े नेता चालान अपना कटवा ले और ये दिखाए कि देखिए हम भी आप में से एक हैं और हमारे भी चालान कट रहे हैं, आगे से हम मास्क पहनेंगे, तो शायद जनता में एक अलग मैसेज जाए। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि यह कहा जा रहा है कि जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है उनके अंदर भी कोरोना का स्ट्रेन मिल रहा है। सर इन दोनों पर मैं आपसे चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, चालान तो सभी के लिए, गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं वो सभी के बराबर होते हैं, ये नियम है। और अगर अनुशासन में अगर हम रहेंगे तो डेफिनेटली हम कोई भी जो
नेगेटिव एनवायरनमेंट है उसके ऊपर अपन विजय हासिल करेंगे। ये तो सभी, इसलिए तो सामाजिक मैटर है, सारों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सभी एक जैसे हैं इस कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा पॉइंट, आप स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन हमारा प्राइमरी सपोर्ट है, लेकिन इसके साथ में हमारे को सावधानी तो हमेशा रखनी पड़ेगी। वो उसने इम्यूनिटी हमारे को दे दी है, लेकिन इतना भी लोड नहीं दिया है कि हम चारों तरफ से आग के अंदर हाथ डाल दे तो भी हम बच के निकल जाए। तो हमारे को सुरक्षा तो रखनी पड़ेगी। तो वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा प्राइमरी लेवल पर टॉलरेंस हो, जो भी हमारी फाइटिंग है वो चलती रहे, जिससे हमारी इम्यूनिटी और डेवलप होती रहे। साथ में हमारा प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। इस प्रिकॉशन दोनों चीज़ अगर साथ में काम करेगी तो बेटर है कि कंट्रोल 100% होएगा इसमें, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इसको कंट्रोल करने के दो ही रास्ते हैं। सर बहुत पहले से सब सुनते आ रहे हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन कोई मानता थोड़ी ना है सर, उन पर कार्रवाई ही करनी पड़ेगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, आशीष जी आपका भी शुक्रिया, और प्रदीप जी आपका भी शुक्रिया। मास्क पहनिए, बार बार हम आपको कह रहे हैं मास्क पहनिए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, वरना फिर स्थिति वही आएगी, घरों में कैद होना पड़ सकता है और फिर आप अंदर ही अंदर घुटेंगे कि बाहर निकल जाएं, हमें मास्क पहनकर निकलने दीजिए, हम बाहर निकलेंगे। उस स्थिति तक प्रदेश को मत जाने दीजिए। नमस्कार।